कि ये इतने बड़े बड़े जो है दावे लगाए जाते हैं, इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन है वो कॉस्ट टाइटल में लिखने में क्या तकलीफ होती है वकील साहब को? लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। रूल्स में भी प्रावधान है, रूल्स तो आप ही के बनाए हुए हैं, आपके उस कमेटी में। नहीं, मैं नहीं था, मैं कभी नहीं था उसमें। अच्छा, नहीं रहे आप, लेकिन सीनियर एडवोकेट तो रहते हैं उसमें 2-3। हाँ थे, लेकिन मैं नहीं था। अच्छा, रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो है सर ये इसमें लिखते ही नहीं है, कैसे आप दिमाग लगाते रहिए बैठ के कौन Correction डिफेंडेंट है करो। कौन प्लेंटिफ है? गलत है ना, लिखना चाहिए ना। आई विल करेक्ट इट। आप क्या है, वीरेंद्र सिंह पटेल क्या है? वीरेंद्र सिंह पटेल इन्होंने के लॉर्ड, एप्लीकेशन लगाई थी ऑर्डर 1 रूल 10 की पार्टी बनने के लिए, दैट इज उसमें रिजेक्ट। प्लेंटिफ कौन है? प्लेंटिफ रेस्पोंडेंट नंबर 1 सर, गंगा प्रसाद कुरारिया, उनके लीगल हाँ हिज सन्स। हाँ, तो इन्होंने जो है सन्स को ना बना के सीधे जो है लीगल एयर्स के रूप में शामिल कर लिया, जबकि वो दे आर सेपरेट पार्टी इन फैक्ट, दे ऑल आर प्लेंटिफ्स। गिरीश कोलरिया डाइड रिसेंटली सर, तो उनके ठीक है, सॉरी गंगा thing is प्रसाद that plaintiff legal heirs were also co-plaintiffs जी जी and therefore there is only correction is जी, required. जी। ठीक है, that is not a very big जी। thing. सिया बाई के थ्रू आप क्लेम कर रहे हैं कि आप उनके अडॉप्टेड सन हैं और इसलिए मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बता देता नहीं, दोबारा नहीं, जरूरत नहीं ना, क्लियर हूँ। है ना? सिया बाई ओनर थी, ये किसी का डिस्प्यूट हाँ नहीं, इसमें डिस्प्यूट नहीं है। सिया बाई के डिस्प्यूट अब ये है कि सिया बाई की संपत्ति को आपने प्लेंटिफ्स को बेच दिया। जी। नाउ प्लेंटिफ्स आर सीकिंग डिक्लेरेशन। Plaintiff is seeking declaration against second sale deed executed in favor of the defendant, और उसमें वो हमारे प्लीडिंग यही आ रहा है कि पेज 96 पे अगर आएंगे कि वीरेंद्र पटेल ने ही बेचा है करके, एज पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी जो है, नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्लेंटिफ की वीरेंद्र पटेल ने बेची और दूसरी प्रॉपर्टी भी वीरेंद्र सिंह पटेल ने नहीं, उसने नहीं, वो भगवान सिंह ने बेची। सिया बाई के हस्बैंड। प्लेंटिफ जो है वो हमारे थ्रू क्लेम कर रहा है, हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। जो डिफेंडेंट है वो भगवान सिंह के द्वारा जो सेल हुआ है, जो हस्बैंड था उसके थ्रू क्लेम कर रहा है। ना प्लेंटिफ बोल रहा है कि आई वाज हैविंग ए पावर ऑफ अटॉर्नी एंड ही गॉट द सेल थ्रू मी। डिफेंडेंट बोल रहा है वो हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी को डिस्प्यूट कर रहा है। यहाँ पर हमारा जो अडॉप्शन है और हमारा जो विल है वो भी यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा है, सब ये प्लीडिंग्स में आ रही है। पॉइंट ये है कि इफ दिस इज डिसाइडेड इन माय एब्सेंस देन आई विल बी अफेक्टेड। हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी डिसाइड हो जाएगा, विल डिसाइड हो जाएगा, हमारा स्टेटस डिसाइड हो जाएगा। और अगर कहीं उसमें फाइंडिंग आ गई कि पावर ऑफ अटॉर्नी गलत थी, देन आई विल हैव टू फेस द सिविल एज वेल एज क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस। सिविल कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि फिर वो अगर मान लीजिए प्लेंटिफ हार जाता है, देन ही विल फाइल ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी अगेंस्ट मी। You had no authority and you sold me. Now my sale has gone, therefore you refund the money. Impugned order is annexure. P15 page 121 122 पे जो है फाइंडिंग जो है, जो रीजनिंग है वो दैट इज ओनली वन पैराग्राफ इन 123. Just a minute. Page 123. एक सेकंड। निष्पादन न्यायालय मतलब क्या, डिक्री ऑलरेडी हो चुकी है? नहीं, इसमें क्या हुआ कि दे हैव गॉट ही हैज एक्जीक्यूटेड अ सेल डीड। नहीं, ये यहाँ वर्ड जो यूज किया गया है, पढ़िएगा। जी सर। माननीय उच्च न्यायालय में बीच में पढ़ रहा हूँ मैं, रिट याचिका क्रमांक 22367/22 प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिट याचिका में इस प्रकरण के वादी के द्वारा इंटरवीनर का आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा रिट याचिका का निराकरण इस प्रकार किया गया था कि वादग्रस्त संपत्ति से संबंधित स्वामित्व एवं हितों के प्रश्न का निराकरण निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैसे आ जाएगा? वो एक थर्ड लिटिगेशन है उसके बारे में। वो और इसमें सर ये दावा वहां लोक अदालत में कोई डिक्री हुई थी, वहां पर ऑब्जेक्शन आया था, वो इट्स अ सेपरेट प्रोसीडिंग्स। ये सिविल सूट उसमें इंक्लूडेड नहीं है सर। अच्छा, उससे कोई लेना देना ही नहीं। उन्होंने क्या किया था सर, व्हाई ही हैज कम फॉरवर्ड विद दिस एप्लीकेशन आफ्टर 13 इयर्स। 2009 का सर हमारा दावा है, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन मात्र था। बाद में जब सेल डीड दूसरों के पक्ष में एग्जीक्यूट हुई तो हमने अमेंडमेंट किया और वी हैव चैलेंज द सेल डीड आल्सो। ये संपत्ति की सेल डीड दूसरों के पक्ष में कर दी। जी हां सर, इन्होंने भाई के पति ने।
भगवान दास ने, इनके जो पति हैं सिया बाई के हस्बैंड, ही हैज एग्जीक्यूटेड अनदर सेल डीड जी। फॉर द सेम वो संपत्ति सिया बाई के नाम थी, उनके हस्बैंड के सिया नाम? बाई के नाम पे थी, एंड सिया बाई हैज गिवन पावर ऑफ अटॉर्नी इन हर लाइफ टाइम टू वीरेंद्र दिस पिटिशनर। तो इनको पार्टी बनने दीजिए, तो सपोर्ट करेंगे आपका नहीं केस। सर, इनका तो फायदा है कि हम अपने पावर ऑफ अटॉर्नी को सपोर्ट करेंगे, तो इनका फायदा होना सर, उसका है। मैं उसका रीजन सर बता देता हूँ। हाँ बताइए ना। सर उसमें क्या हुआ कि सर 2022 में सर इसने जो है ही हैज सोल्ड दिस प्रॉपर्टी, दिस पिटिशनर हैज सोल्ड दिस प्रॉपर्टी अगेन ऑन द बेसिस ऑफ अलीज सो कॉल्ड विल एंड अडॉप्टेड सन, सेइंग हिमसेल्फ knowing very well कि earlier he has executed power of attorney के through he has executed a sale deed in favor of the respondent number 1 That's and plaintiff. जी हाँ, that is the plaintiff अब उसी प्रॉपर्टी को दूसरे and तीसरे को बेच दिया हाँ, इन्होंने। तीसरे को भेज दिया and the suit is pending। इन्होंने सर क्या किया कि they have filed a suit, civil suit for a specific performance, और उसमें इन्होंने compromise कर दिया और compromise करके कोर्ट से लोक अदालत से जजमेंट डिक्री इसको ले ली सर। उस तीसरे आदमी के पक्ष में जी, राकेश गुप्ता और ये नीरज हाँ। जैन, इनके नाम पे सर जो है इनके कोर्ट के माध्यम से एग्जीक्यूट करा दी। फ्रॉड का केस क्यों नहीं लगा सर वो लगा है सर, लगा वो चल रहा है, वो सारी सर, चीजें they चल are रही on है। bail। अच्छा He is also on bail, अच्छा। ये पिटिशनर। तो तो ये एक और ये- एडिशनल रीजन है, नहीं- पेज 103 नहीं पे सर, गिवन अमेंडमेंट ये इसको ऐड किया है। ये केवल अपने को सेव करने के लिए 2022 में इन्होंने इस प्रकार की एप्लीकेशन लगाई 2023 में। नहीं तो आपको तो एक और दावा लगाना पड़ेगा उस सेल डीड को। सर वो हमने सर इसी में आपके पेंडिंग इसी में amend किया था उन्होंने? कर दिया है, कर दिया है। जी सर। अब सर ये किसी भी तरीके से नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी नहीं है जी। ये केवल अपने को सेव करने के लिए आए हैं क्योंकि इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गए और वो सेल डीड चैलेंज हो गई है, वो उसी का सर जो है ये उल्लेख किया है इसमें। पेज निष्पादन- 105 पे निष्पादन देखेंगे करने सर की इसको। बात हो रही सर, वो उसी की हो रही। तो ही जस्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस, अब वो जो है 13 साल बाद सर जो है उसको होश आ रहा है और पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सर हमने इसको कहीं डिस्प्यूट नहीं किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी फोर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड थी या हमको धोखाधड़ी किया, कुछ भी नहीं। हमारा एलिगेशन इसके खिलाफ कुछ नहीं है, इसका सर कोई लोकस नहीं है, इसका प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पेज 1110 देख लेंगे सर। जी पेज 110 कनेक्शन कनेक्शन B12 जी 113। जो सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो भी अमेंड किया है इन्होंने इसी में। ठीक है ना, इनकी संपत्ति को जिसको आप पहले बेच चुके थे इनके पक्ष में, उसको किसी और को बेच देंगे तो उस प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा इनको। हाँ, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो आप इन्वॉल्व करिए, आप उसको एडजुडिकेट कराइए, हाँ। है कि नहीं है? लेकिन आपका जब क्या हक स्वत्व है संपत्ति में? आप तो बेच चुके, आप तो फंक्शंस ऑफ इश्यू हो चुके। लेकिन- अब जिस आदमी ने खरीदी है आपसे संपत्ति दोबारा, वो डिफेंड करेगा उसको। he will have to prove that this property was a clean and clear title property which was available for sale। वो उसको विटनेस के रूप में पेश करेगा सर। वो नहीं, वो जो भी करेगा वो उसको हम थोड़ा ना गाइड करेंगे जी, यहाँ। नहीं सर, वो आप गाइड करिएगा किसको नहीं, बिजनेस बनाना है, किसको नहीं बनाना है। नहीं कहना। आपका तो उस संपत्ति से अब टाइटल ही खत्म हो गया ना। नहीं, हमारा Once you खत्म sold it, once you sold it, भाई 1/10 आप पार्टी जब बनते, जब उस संपत्ति में आपका कोई हित या लाभ संलग्न होता, ना आज आपका कोई हित है ना लाभ है उसमें, फिर आपको पार्टी क्यों बनाया जाएगा? हित है, क्यों है हम बता रहे हैं हाँ। हित। चाहे वो पहली सेल डीड सेटिस्फाइड हो, चाहे वो थर्ड सेल डीड सेटिस्फाइड हो, उसके कॉन्सिक्वेंस तो हमारे ऊपर आएंगे ना। नहीं, वो यहाँ डिटरमिन नहीं हो रहा है। That will be determined somewhere else. They are not going to be determined here. उसी स्थिति में तो ठीक है, वो तो ऐसा होगा अगर then if the second proceedings comes, If the second sale deed is cancelled, third sale deed rather, second and third, because second was executed by the husband of the Sia Bai. So that property was already sold in favor of the plaintiff. And then the third transaction was made by you after selling the first property, after entering into the first transaction with the plaintiff, you again sold that property. ये तो हम लोग मेरिट पे जा रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, मैं मेरिट पर नहीं, मैं इसको चीज को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब आपने वो संपत्ति तिबारा बिक गई दूसरी बार आपके हाथ में, तो उसके बाद में आपका क्या, वो तो जिसने खरीदी है वो जानेगा, और आप वो अलग लिटिगेशन होगा। अगर उसकी सेल डीड कैंसिल हो जाती, इनकी कैंसिल हो जाएगी, तब ये आपके खिलाफ दावा लगाएंगे रिकवरी के लिए। उनकी कैंसिल हो जाएगी तो वो लगाएंगे, तब आप देखिएगा, बताइएगा। आज कुछ नहीं है आपका, लिखिएगा। अब नहीं, अब मैं बताऊं, जो आपने अपना व्यू बता दिया, हाँ। लेकिन जो है पॉइंट अब मैं बताऊं तो आपको। हाँ, बताइए। पॉइंट ये है कि फर्स्ट सेल डीड जो चैलेंज हो रही है, फर्स्ट सेल डीड चैलेंज नहीं हो रही है। सेकंड सेल डीड जो सिया बाई के हस्बैंड ने की थी, इन्होंने इंजंक्शन का दावा हाँ, लगाया सेकंड सेल ये कहते हुए कि ये संपत्ति मैंने सिया बाई के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर और वसीयत ग्रहीता के हाथ से खरीदी है, और इस संपत्ति को सिया बाई को कहीं और अन्यत्र व्यवस्थित करने से रोका जाए। देन he amended this when Sia Bai's husband sold that property in favor of another gentleman. नहीं, ऐसा नहीं है। यही है सर। यही है, इसमें यही लिखा है। और उसके बाद में पहला उन्होंने- सूट जो पहला है, थोड़ा सा जनरल करेक्ट का है। करने दीजिए, थोड़ा सा करेक्ट करने जी, दीजिए, जी। ऐसा नहीं है।
फर्स्ट सेल डीड जो है वो क्वेश्चन नहीं है इससे मालूम है ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। ये सेकंड सेल डीड के बारे में वो आया कि चैलेंज हुआ। नहीं, पहला दावा ये लगा apprehension में that Sia Bai may alienate the property which was already purchased by the plaintiff. नहीं, Then they amended the plaint and challenged the sale deed which was executed by the husband of Sia Bai. रिलीफ दिया Then ना। they वही। further amended the plaint challenging the sale deed which was executed by you in favor of Rakesh Gupta and others. Neeraj. Exactly. सर अब मैं बताऊं, मैं मेरे को जो कहना है वो मैं बोल आप सकता हूँ। आराम से कहिए ना। प्लीडिंग के हिसाब से फर्स्ट सेल डीड के बारे में ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट सेल डीड व्हिच वाज एक्सिक्यूटेड इन फेवर ऑफ कुरारिया, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि दैट सेल डीड वाज एक्सिक्यूटेड एट द स्ट्रेंथ ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी व्हिच वाज इन फेवर ऑफ वीरेंद्र पटेल व्हिच इज पिटिशन बिफोर लॉर्डशिप। पहला वहां पे क्वेश्चन जो इन्वॉल्व हो गया है वो पावर ऑफ अटॉर्नी का हो गया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का डिस्प्यूट हो गया है कि वेदर दैट पावर ऑफ अटॉर्नी वाज वैलिड और नॉट। दावा देखिए, दावा इज एनेक्शन। इसका शुरुआती यहीं पर से है, देखिएगा दावा बताइएगा, एनेक्शन P12 P12 पेज 96 पाई है, P12 का पेज 96 पेज 96 का पैराग्राफ। दावा शुरुआती हमसे हो रहा है पढ़िएगा। यह कि प्रतिवादी क्रमांक एक की कृषि भूमि सो एंड सो मुख्तारनामा के माध्यम से विक्रय करना चाहती थी और चूंकि वादीगण उक्त भूमि का उचित मूल्य अदा कर रहे थे, अतः उनके द्वारा इस हेतु प्रतिवादी क्रमांक एक के व्यक्तिगत संपर्क किया गया, जहां उन्हें यह बताया गया कि प्रतिवादी क्रमांक एक के मुख्तारनामा श्री वीरेंद्र पटेल विक्रय का निष्पादन श्रीमती विक्सिया बाई की तरफ से करेंगे। पैराग्राफ 3 में उसके बाद एक्सक्यूशन वीरेंद्र पटेल के द्वारा। हाँ ठीक है, यहाँ पहले ही हमारा जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया पहले ही। जी। फिर जो डिफेंडेंट है वो पावर ऑफ अटॉर्नी को नहीं एग्री कर रहा है। उसके बाद पैराग्राफ वो जो सेकंड वाली स्टोरी है वो आती पेज 103 पे, बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, कि भगवान सिंह से वो सेकंड सेल डीड हो गई है। सूट का तो फाउंडेशन ही हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी से शुरू हो रहा है। ठीक। और अब इसके बाद जो है हम whether he was adopted son, whether there was a will, whether there was a power of attorney, all the three questions are which relates to me. If any finding is recorded on these issues, how I will not be affected? Relief हमारे खिलाफ मांगे न मांगे, that is immaterial in a suit. Material is the issues which are involved in the suit. Now they अब हम अब बता रहे हैं ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम बता रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये सारी फाइंडिंग जो सिविल कोर्ट से हमारे खिलाफ आ जाए, which will help them in the criminal case. Law is very much settled that the finding recorded by the civil court is binding on the criminal court. ये करना चाह रहे हैं हम हमारे खिलाफ। ये तो दूसरे सूट में है, नहीं ये दूसरे सूट में है ना, वो तो यहाँ पे नहीं है ना, नहीं गलत बात नहीं कर सकते भाई। My friend was showing me a document in which in one of the case it has been said that my adoption will be decided at the time of finality, but that is in the another suit. That's a different suit. Therefore it is not, I can't argue here. And even when the evidence is recorded, the lordship may see my lord what they are my lord doing in the evidence. There is IA my lord 15599 of 24. Yes. Even my lord, the evidence are my lord on that line. Kindly come to page 40 of that IA. IA 15599. Page 40. Page 40. ये एविडेंस भी इसी लाइन में चल रहा है कि हमारा क्या स्टेटस था, क्या स्टेटस नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। और पेज 65, यह कहना सही कि प्रदर्श भी दस्तावेज स्वयं से राजीनामा वीरेंद्र और राकेश गुप्ता नीरज के हुआ है। यह कहना सही कि हम वादीगढ़ के द्वारा इस दावे में धोखाधड़ी किए जाने के आरोप राकेश गुप्ता नीरज जैन के खिलाफ लगाए। यह कहना सही कि वीरेंद्र पर धोखाधड़ी जाने के आरोप नहीं लगाए। सतह के संशोधन में पक्षकारों द्वारा धोखाधड़ी के विवेचन किए गए तथा पक्षकार में वीरेंद्र भी शामिल है।
यह कहना सही कि हम वादीगण ने वीरेंद्र को इस दावे में पक्षकार नहीं बनाया है। यह कहना गलत है कि वादीगण ने वीरेंद्र के खिलाफ आरोपी इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हम वादीगण के वीरेंद्र के साथ मिलकर वादगत संपत्ति को प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 के विक्रय कराया गया है। स्वतः कहा कि मैंने वीरेंद्र राकेश जैन के खिलाफ क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है वकील साहब, जी, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली एविडेंस में तो आ रहा है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन इज पार्ट ऑफ द एविडेंस। नहीं, it is part of the evidence, but cross examination is for a different purpose. You are trying to achieve your motive of becoming a party through this cross examination. दावा बहुत सिंपल है। पहले संपत्ति जो है आपके द्वारा विक्रय की गई वादी के पक्ष में, बाद में सियाबाई ने कहा कि ये संपत्ति पर इनको जाने से रोका गया। सियाबाई ने कहा कि ये संपत्ति पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दे फाइल्ड अ सूट फॉर इंजंक्शन, क्योंकि बाद में यह भी मालूम पड़ा कि सियाबाई का राजुल बिल्डर्स के साथ कोई अनुबंध था। उसके पश्चात जब सियाबाई के पति ने उस संपत्ति को बेच दिया, तब जो है इन्होंने अमेंड करके उसको पार्टी बनाया। उसके पश्चात आपने दोबारा उस संपत्ति को बेच दिया। आपके खिलाफ तो ये रिलीफ है ही नहीं कि रिलीफ तो इमटेरियल है, and they are not challenging your locus to make a sale because they themselves are the purchasers. only question would be whether any finding is recorded in these proceedings, whether that will affect me or Order not. 1 Rule 10 पढ़ते हैं, क्या कहता है Order 1 Rule 10? अगर नेसेसरी नहीं भी होंगे तो प्रॉपर पार्टी तो होंगे ही होंगे। प्रॉपर पार्टी अगर कहते चले Order 1 Rule 10 पढ़ते हैं। Where a suit has been instituted in the name of the wrong person as plaintiff, or where it is doubted that it has been instituted in the name of right plaintiff, the court may any stage. 2. The court may any stage of the proceedings, either upon or without the application of either party, and on such terms as may appear to the court be just an order, that name of the party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck off, and that the name of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit be added. जी। It doesn't refer to Milord relief. ठीक। Any issue which is decided. Effectually and completely to adjudicate. This is what my argument. You are deciding my power of attorney, my status. Then how can you decide my status and my power of attorney, something or my adoption, without hearing me? No judgment. This is and this is exactly has been said in one of the recent judgment of this court, that relief is not necessary. Paragraph 9 of the judgment. While it is true that plaintiff is dominant latest of his case and cannot be forced to impede anyone as a party to the suit against his wishes, when no relief is claimed against him. But it is also true that the ultimate decree which shall be passed in favor of the plaintiff would in any manner affect the intervener in the enjoyment of his rights over the suit land, he becomes a necessary and proper party to the same. The test is not only whether relief has been claimed by the plaintiff against him, but the test is also that the intervener must be directly affected by the decree to be ultimately of raising category of the applicants would certainly be affected. Here, whether I was properly holding a power of attorney, the finding will definitely affect me. Because on the basis of that finding, they can take up the proceedings against me, civil and criminal both. And finding of the civil court would be binding on the criminal court also. There are only two situations. I should be clear. There are only two situations. Either the finding recorded in these proceedings, in this civil suit, that affects me, or it doesn't affect me at all because I am not a party, and it is open for me to challenge Milord, reopen all the points in any other proceeding, Milord, because it is not a res judicata. Only these two situations are there, Milord. It is better for them also that I am there so that later I can't raise a point that I am not bound by this finding because I am not a party there. I leave it to your lordship.
I was arguing this case only on those old principles that avoid multiplicity of the proceedings. This petition is filed by the proposed intervener being aggrieved of the order dated 6/5/2023 passed by learned 7th Civil Judge Junior Division Jabalpur in RCS number 222A/2014 यही है ना Yes, नंबर? ma'am. Yes, ma'am. 222A/2014 इसी केस में किसी whereby an application filed by the present petitioner is dismissed for impleading him as a party under Order 1 Rule 10 CPC is dismissed. Next paragraph. Shri Kishore Srivastava, learned senior advocate, submits that certain facts are necessary for proper appreciation of the matter in hand. Full stop. It is submitted that present petitioner was admittedly a power of attorney holder of one Siyabai, and he also claimed himself to be adopted son of said Siyabai. Full stop. It is also submitted that Siyabai had executed a will in favor of present petitioner. Full stop. On the strength of said power of attorney, petitioner had sold certain piece of land belonging to Siyabai in favor of the plaintiffs to the suit, namely Shri Ganga Prasad Puraria and his sons, who are plaintiffs before the trial court. Next one. It is submitted that thereafter allegation is that husband of Siyabai, namely Shri Bhagwan Singh Patel, sold that property of Siyabai in favor of certain private respondents, defendants. Full stop. Thereafter, allegation on the present petitioner is that the same property which was sold by him on the strength of power of attorney of Siyabai was again sold in favor of certain other set of purchasers. Full stop. Thus, it is submitted that suit has evolved over a period of time from seeking a relief of injunction against Siyabai to cancellation of sale deed executed by Bhagwan Singh Patel, and then with further amendment seeking cancellation of sale deeds as were executed by the present petitioner in favor of private respondents, namely Rakesh Gupta and Neeraj Jain. Eh? Neeraj Jain, sir. and Neeraj Jain. Next paragraph. Thus, it is submitted that petitioner is a necessary party. Full stop. Next paragraph. Shri Kishore Srivastava further points out that a criminal case is also pending, and the findings of the trial court will be binding on the said criminal court. Therefore, in view of such facts, since the findings of the civil court are going to adversely impact him, he is a necessary party. Next paragraph. Reliance is placed on the decision of a coordinate bench in MP number 649 of 2021, Srimati Kankubai and another versus the state of Madhya Pradesh and others, wherein placing reliance on para 9 and 10, it is submitted that the coordinate bench of this court has held as under, within inverted commas, 9 dot. While it is true that plaintiff is dominus litis of his case and cannot be forced to implead anyone as a party to the suit against his wishes when no relief is claimed against him, but it is also true that if the ultimate decree which shall be passed in favor of the plaintiffs would in any manner affect AFF, the intervener in the enjoyment of his rights over the suit land, he becomes a necessary and proper party to the same. Full stop. The test is not only whether any relief has been claimed by plaintiff against him, but the test is also that the interveners must be directly affected by the decree to be ultimately passed in the case. Full stop. Next subparagraph 10 dot. अभी inverted commas close नहीं होंगे. In case the plaintiffs are declared to be the owners of the suit land, the right of way and of grazing of cattle of the applicants would certainly be affected. Full stop. In such circumstances, they deserve to be impleaded as parties to the suit, not only because their personal interests would be affected by the decree,
but also because the interest of all the villagers would be affected. Hence, they are even otherwise entitled to be impleaded as per the provisions of Order 1, Rule 8, within bracket small a, bracket close, of the CPC, dot, inverted commas close. Thus, it is submitted that ultimately, if any decree is passed in favor of the plaintiff or against them, will have impact on the present petitioner. Therefore, his intervention should have been allowed. Next paragraph. My lord, I have not said decree, my lord. Finding, finding Finding, recorded. decree, Finding recorded. finding, degree of finding. Next paragraph. Shri Manoj Sanghi, learned counsel for the petitioner, for the plaintiffs, submits that the fact of the matter is that plaintiffs are not disputing the authority of the present petitioner to have executed a sale deed on the strength of a power of attorney of CRY. Full stop. It is submitted that plaintiffs themselves had purchased the suit property on the strength of the said power of on the strength of the sale deed, which was executed by the petitioner as a power of a mandatory injunction to restrain CRY from interfering in their peaceful possession and enjoyment of the property. Next one. Thereafter, during the pendency of the suit, not call for interference in the supervisory jurisdiction of this court, petition fails and is dismissed. Parties to bear their own cost. Party के लिए हमारे लिए अच्छा. Oblige.